हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज का ये जो व्लॉग है ये मैं 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया, मतलब मैं खा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा और सृजन के लिए खाना निकाल रही हूँ। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है ना कि मैं 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लेती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद तो मेरे एक शिफ्ट का काम खत्म होता है, उसके बाद फिर मैं टहलती हूँ। उसके बाद शुरू होता है मेरे दूसरे शिफ्ट का काम, जिसमें मैं मम्मी पापा को, सृजन को, सबको खाना देती हूँ और सुबह की बहुत सारी तैयारियां करती हूँ, जो कि आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर वही सृजन को दूध रोटी, मम्मी पापा को जो सब्जी रोटी, और दोपहर का थोड़ा सी मैं आज सकपहता बनाई थी वो बचा था, तो वो गरम करके यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो खाना निकालने के बाद मैंने सृजन को आवाज़ दे दिया है। सृजन अपना खाना ले जाएंगे। मम्मी पापा का खाना मैं डाइनिंग टेबल पर रख आऊँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर सृजन के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो जब मैं किचन साफ़ कर रही थी तभी ये आलू बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था। अच्छा, जब मैं खाना बना रही थी तभी मैं व्लॉग देख रही थी, तो उस व्लॉग में फरा बना था सुबह नाश्ते के लिए। तो बस अचानक से मेरा भी मन कर गया कि मैं भी फरा बनाती हूँ सृजन की टिफ़िन के लिए। सृजन को फरा बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट है। तो अभी उसको पता भी नहीं है, अगर मैं उसको बना के टिफ़िन में दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। वैसे मैं आलू का फरा बनाऊंगी, दाल वाला तो बहुत टफ है बनाना, दाल वाला नहीं बना पाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, ये हुआ कि जल्दी जल्दी में, मतलब मेरा कोई प्री प्रिपरेशन, मतलब प्री प्लानिंग नहीं थी कि मैं इसको बनाऊंगी। बस मैं बता रही हूँ ना, वीडियो में देख रही थी, अचानक से मेरे दिमाग में आया और जब तक मैंने गैस वैस और स्लेब वेब सब साफ़ किया, इतने देर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया। तो मैंने बहुत जल्दबाजी में आलू उबाला ना, तो आलू थोड़े अंदर से कच्चे रह गए हैं। तो इसको मैं इस तरह से ग्रेट कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अच्छी तरह से वो दबता नहीं हाथ से। तो अब आलू ग्रेट करने के बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने हल्का सी रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर प्याज कट कर, सॉरी, छील कर, और उसको मैं धुल कर और पतले पतले स्लाइस में प्याज को काट लूँगी। और उसके बाद इसी प्याज का तड़का दूँगी। प्याज, जीरा और सरसों, राई और हींग भूल जाती हूँ बोलते बोलते। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं निकाल ले रही हूँ एक साथ। और अब मैं चला दूंगी चिमनी। चिमनी में हमेशा नहीं चलाती हूँ, जब कुछ तड़का वड़का देना होता है या पराठा वराठा बनाती हूँ तभी मैं चिमनी चलाती हूँ, क्योंकि इसमें से आवाज़ आती है, वो आवाज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये एक साथ ही मैंने जीरा और सरसों उसमें कढ़ाई में डाल दिया है और हींग डाल के प्याज मैंने डाल दिया है। अब प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी और इसी प्याज में अभी मैं हल्की सी हल्दी डाल दूंगी, क्योंकि हल्दी फिर पकने में टाइम लगता है। फिर अगर बाद में आलूओं में हल्दी डालूंगी ना तो कच्ची कच्ची सी लगेगी, इसलिए इसी टाइम पे मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। और जब तक, और इसका एकदम जो फ्लेम है वो लो कर दूंगी, ताकि ये धीमी धीमी आंच पे हल्का ब्राउन हो जाए। मतलब इसको खाली मैं सोते नहीं करूँगी, इसको हल्का ब्राउन करना है मुझे। और तब तक मैं जो अभी बता रही थी ना कि मैं सुबह के लिए काफ़ी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो यहाँ पर सुबह मेरे यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनता है। तो दाल और चावल यहाँ पर साफ़ करके मैं कुकर में ढक के रख देती हूँ। तो सुबह मुझे खाली उठकर उसको धुल के गैस पे चढ़ाना रहता है। सुबह मेरी नींद इतनी कच्ची, मतलब मैं नींद की सुबह इतनी ज़्यादा कच्ची हूँ कि मुझे ये लगता है कि रात में कितना काम मैं करके सो लूँ ताकि सुबह मुझे कम काम करना रहे या सुबह मैं देर तक सो सकूँ। तो दाल चावल इस तरह से मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो सुबह खाली आसान रहता है इसको, मतलब एक तो आंख भी नहीं खुली रहती, उठते ही सीधे किचन में जाना पड़ता है और आंख भी अच्छे से नहीं खुली रहती अगर ऐसे में दाल चावल बीनना पड़े। वैसे तो मार्केट का रहता है, साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी एक बार हाथ निकालना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है कहीं कुछ हो ना। तो इसको करके रख देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आलू मैंने डाल दिया है, प्याज फ्राई हो गए थे और इसमें हल्का सी मसाला डाल रही हूँ। किचन किंग है और धनिया पाउडर है, और इसमें सबसे मेरा जो मेन मसाला है ये कचालू वाला मसाला। चाहे मैं आलू का पराठा बनाऊँ, चाहे मैं समोसे को भरने वाले आलू बनाऊँ, चाहे ये आज मैं ये फरा में भरने जा रही हूँ वो आलू में बनाऊँ, सब में इसको मैं डालती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कचालू में तो खैर ये मसाला पड़ता ही है, इसलिए इसका नाम ही है कचालू वाला मसाला। तो इसको बस अच्छी तरह से आलूओं को मैं भून लूँगी। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको भुना था काफ़ी टाइम लेके, और देखिए अभी भी भून ही रहा है, मैं भुना था क्या। तो
यहाँ पर मैं चावल अब साफ़ कर ले रही हूँ। इसके पहले मैंने दाल साफ़ करके रखा था। अब यहाँ पे चावलों को साफ़ कर ले रही हूँ और आलू जो है वो लो फ्लेम पे धीरे धीरे भून रहे हैं। करारे से हो जाएंगे नीचे से ना, तो बहुत टेस्टी लगते हैं, सौंधे सौंधे से लगते हैं। तो अब आलू हमारे हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ धनिया। धनिया मैंने जब सब्जी के लिए धनिया काटी थी ना, तभी उसमें से थोड़ा मैंने बचा के रख लिया था। और ये रहा चावल का आटा। इसको भी मैं जब रोटियों के लिए आटा लगा रही थी ना, तभी मैंने इसको मतलब आटा लगा के रख लिया था चावल वाला। तो अब इसकी ना छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाकर उसमें इस तरह से आलू को भरकर और इस शेप में मैं आज ये फरा बना रही हूँ। वैसे तो फरा मैं दूसरे शेप में बनाती हूँ, लेकिन जो वीडियो मैंने देखा था ना उसमें इसी शेप में बन रहा था, तो मेरा भी मन किया कि चलो इसी शेप में कुछ अलग सा हम भी ट्राई करते हैं। तो इस तरह से मैं भर के रख दे रही हूँ, भर के भी रख दे रही हूँ ताकि सुबह ये भी काफ़ी टाइम लग रहा था। ये तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, इसमें काफ़ी टाइम मुझे लगा था क्योंकि शुरू शुरू में पूरियाँ ना बेल नहीं रही थी, वो फट जा रही थी। एक बार तो मुझे ये लगा जब पूरियाँ इस तरह से फटने लगी ना, मैंने कहा यार क्या मैंने सिर दर्द मोल ले लिया। इससे अच्छा तो सिंपल सी पूड़ी बना के उसको दे देती, आलू का पराठा बना कर दे देती। ये सब क्या सरप्राइज़ के चक्कर में मैं पड़ गई। खैर जब अब काम शुरू कर दिया था तो होना ही था। ये देखिए सारे जितने भी थे, जितनी आलू थी सब मैंने भर दिया इसमें, और आटा थोड़ा सी बच गया था उसको मैंने रख दिया। तो अब ये बड़ा सी ढक्कन धो के इसको पोंछ के और अब मैं इसको रख दूँगी ऐसे ही थाली सहित फ्रिज में। और अब मैं जाऊंगी, मतलब ये जो थोड़ा बहुत मैस फैला है, थोड़ा बहुत आटा वाटा गिरा था जो बर्तन वर्तन ना, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी ताकि किचन जो है एकदम साफ़ सुथरी मुझे सुबह मिले। आने के बाद ये देख लीजिए मेरे रूम का हाल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया ही था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो उसकी पैकिंग जो है मैं आज करूँगी। तो पूरी पैकिंग तो नहीं हुई है, लेकिन सृजन के यमी के जो कपड़े थे, अरे अरे कहाँ यमू, उठो हटो हटो हटो, तो हटो लाडो। ये देखो बच्चों की शैतानी के बीच में सब करना, अरे रुक जाओ। तो यहाँ पे सृजन के कुछ कपड़े हैं, इसमें मेरे कुछ कपड़े हैं और इसमें यमी के कपड़े हैं। इसमें अभी खाली यमी के कपड़े हैं और इस पाउच में जो है मेडिसिन्स हैं, पाउच, 2 मेकअप पाउच है। एक तो ये है और एक उस पर्स में है, जो जैसे कि फाउंडेशन इसमें है और थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें। और ये मेरे पर्स, ये इतने पर्स जो हैं इसको मैं लेके जाने वाली हूँ। एक ये वाला पर्स है, एक ये वाला पर्स है, एक ये वाला पर्स है। इतने सारे पर्स हैं, लेके जाऊंगी तभी तो लेके घूमूंगी इसलिए अभी इनको रखी नहीं हूँ, अभी खाली निकाल के रखी हूँ कि हाँ, क्योंकि इसके लिए एक अलग से मुझे बैग निकालना पड़ेगा। और क्या, यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वॉलेट में अपने कार्ड्स वगैरह सब मैंने रख लिया है ध्यान से। अभी आधार रखना है, यमी का आधार रखना है, सृजन का आधार रखना है। और ये वाला पर्स जो है इसमें छुटपुट चीज़ें रहेंगी। तो यही सब, अभी थोड़ा बहुत सामान मैं फिर से अरेंज करूँगी और यमी को भी दवा पिलाऊँगी। 8:30 बज रही हैं और कल स्कूल है। कल एक दिन स्कूल है और ठंड तो इतनी ज़्यादा है, ये लग रहा है कि कल छुट्टी हो जाए। लेकिन हमारे लगने से क्या होता है, कल छुट्टी हो जाती तो सच में मज़ा आ जाती। मतलब मेरा ये कितना ज़रूरी काम है, मुझे पार्लर जाना है और पार्लर का टाइम मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन जाना है क्योंकि सच बताऊँ ठंडियों में तो वैसे भी चेहरा ख़राब हो जाता है। चेहरा, हाथ पैर सब खराब हुआ है, तो फेशियल कराना है और वैक्स कराना है, सब कराना है। अगर कल छुट्टी हो जाती है तो मेरा आराम से हो जाता, लेकिन कल छुट्टी नहीं होगी तो कोई ना, स्कूल से आने के बाद मैं जाऊंगी पार्लर, आप लोगों को भी ले चलूँगी। तो चलिए फिर बने रहिएगा व्लॉग में। तो चलिए एक बार फिर से मैंने मोबाइल को कर दिया है ट्राइपॉड पे सेट, और जितना भी मैस यहाँ नीचे फैला हुआ है इसको मैं अब समेट रही हूँ। टेबल भी इतना ज़्यादा मैसी हुआ है और नीचे ज़मीन पे भी इतना ज़्यादा सब सामान फैला पड़ा है, और सुबह झाड़ू पोछा तो लगना ही है। और वही मैंने बताया ना कि मैं ये सोचती हूँ कि रात में कितना सारा काम मैं निपटा लूँ ताकि सुबह सुबह मुझे घर खाली दिखे और सिर्फ झाड़ू लगाना रहे। ये ना कि पहले मैं सामान हटाऊँ उसके बाद झाड़ू लगाऊँ, तो काफ़ी कुछ निपटाना होता है खाना खाने के बाद। देख लीजिए आप लोग आज तक मेरा यही वीडियो देखते थे कि मैं खाना खा के आप लोगों से बाय बाय गुड नाइट कर देती हूँ, लेकिन ये उसके बाद की चीज़ें हैं। और अभी भी मुझे यमू को दवा ववा पिलानी है और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हो जाती है छोटी छोटी, जो शायद मुझे याद भी नहीं रहती है कि मैं शूट करूँ।
तो जितना समेटा समेटी होना था वो हो चुका है और अब मैं यमू को दवा पिलाऊंगी। यमू को ना आज सुबह से काफ़ी खांसी आ रही है, अचानक से ही आज सुबह ही स्टार्ट हुई और इतने टाइम तक काफ़ी ज़्यादा उसको खांसी आने लगी है, तो उसको कोल्ड की दवा पिला रही हूँ। और उसके जो दाने निकले थे ना, वैसे तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत हैं, तो उसकी भी दवा अभी चल रही है। तो अब जो है 8:30 ही बज रही है अभी और मैं जा रही हूँ यम्मी को खाना खिलाने। दूध रोटी ले आई हूँ। वैसे यम्मी ना घी रोटी खा चुकी, इसको कहाँ रखूँ, नहीं तो यम्मू का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी हाथ पैर मार दे। तो यम्मू को अब दूध रोटी खिलाऊंगी और यम्मू को मोबाइल चाहिए, तो यम्मू मोबाइल देख के ही खाती। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या है यार, भूख लगती ही नहीं है। इन लोग को अगर खिलाना है तो मोबाइल दिखाओ, टीवी दिखाओ। खैर, जो भी आज की अपडेट्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी जो मेरे कपड़े प्रेस में गए थे वो नहीं आए हैं, वो सब जब आ जाएगा कल, तो कल भी थोड़ी पैकिंग होगी। और जाते जाते आप लोगों को पता होगा, जब हम कहीं जाते हैं तो जाते जाते तक पैकिंग होती है, फाइनल पैकिंग तो पहले से हो ही नहीं पाती है। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। ए यम्मी, मेरे ट्राईपोड पे चढ़ रही है। वैसे भी मैं ट्राईपोड ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। चलिए फिर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कल क्या होता है। कल स्कूल रहता है या कल छुट्टी रहती है, कल मैं पार्लर जा पाती हूँ या नहीं, कैसे क्या होगा कुछ भी नहीं पता है, बस किए जा रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नहीं यम्मू आप बोलो, आज यम्मू को मैंने काजल वाजल लगाई थी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।